नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब? स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, अगर आप गाँव में रहते हैं या फिर शहर में रहते हैं, अपने एरिया में रहकर आप 10 में से कोई सा भी एक बिज़नेस करके आप बहुत अच्छा प्रॉफ़िट कमाएँगे। दोस्तों, आज मैं आपको 10 बिज़नेस बताऊँगा, 10 में से आप कोई भी एक बिज़नेस कर लीजिए। दोस्तों, बहुत कम पूँजी से शुरू होने वाले ये बिज़नेस होंगे। इसमें ऐसा नहीं है कि आपको लाखों रुपए लगाने होंगे, ये बिज़नेस कम पूँजी से शुरू हो जाएँगे दोस्तों, और इस बिज़नेस को स्टार्ट करके आप अच्छा पैसा कमा लेंगे। दोस्तों, अगर मैं बात करूँ पहले बिज़नेस की, तो पहला बिज़नेस कौन-सा है दोस्तों? पहला बिज़नेस देखिए दोस्तों, जितने भी ये बिज़नेस रहेंगे, मैं आपको बता दूँ, आपको ज़्यादा पूँजी की ज़रूरत ही नहीं है मेरे भाई। 10,000 है आपके पास में, 5,000 है, उसी से ही आपका काम स्टार्ट हो जाएगा। अगर मैं पहले बिज़नेस की बात करूँ दोस्तों, तो आप क्या लेकर आ सकते हैं, जो कि 10,000 में स्टार्ट हो जाएगा दोस्तों आसानी से। तो वो आप लेकर आ सकते हैं मोबाइल कवर। दोस्तों, अगर आप मोबाइल कवर लेकर आएँगे, ठीक है? ये लाइन थोड़ी नीचे खिंच गई, चलो कोई नहीं। आप क्या लेकर आ सकते हैं दोस्तों? मोबाइल कवर लेकर आ सकते हैं, क्योंकि आप मोबाइल रखेंगे तो उसमें ज़्यादा पूँजी लगेगी मेरे भाई। लेकिन अगर आप मोबाइल कवर रखेंगे, मैंने देखा दोस्तों एक ऐसा व्यक्ति जो कि नौकरी कर रहा था और नौकरी छोड़ने के बाद उसने बिज़नेस स्टार्ट किया। और कौन-सा किया? दोस्तों मोबाइल कवर का बिज़नेस स्टार्ट किया, और इसी से ही दोस्तों वो अच्छा प्रॉफ़िट कमाता है मेरे भाई आज की तारीख में, नौकरी छोड़ने के बाद में। तो आप क्या कर सकते हैं मेरे भाई, अगर आप कहीं पर नौकरी कर रहे हैं, देखिए सरकारी नौकरी को तो मैं कहता ही नहीं हूँ, अगर आपको सरकारी नौकरी लग रही है, तो कर लीजिए, सरकारी नौकरी कर रहे हैं तो करते रहिए। लेकिन दोस्तों, अगर आप फैक्ट्री के चक्कर काट रहे हैं, आप दोस्तों कहीं पर यानी कि इतने नौकरी के लिए परेशान हो रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं मेरे भाई, अगर आप कहीं भी परेशान हो रहे हैं, तो आप बिज़नेस कर सकते हैं। दोस्तों, मैं जब नौकरी करता था सन 2019 से पहले, तो मैं परेशान था, मुझे ऐसे काम करने पड़ते थे जो मुझे पसंद नहीं थे, तो मैंने क्या किया, वो छोड़ दिया काम, तो मैं अपना सेल्फ एम्प्लॉय बन गया, मैं अपना खुद का रोजगार करने लगा। तो दोस्तों, मैं चाहता हूं, अगर आपको ऐसी परेशानी है, तो आप क्या कर सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं दोस्तों, जो आपको सही लगे। तो मैंने बता दिया, पहला बिजनेस जो है वो मोबाइल कवर का बिजनेस है। अगला बिजनेस जो है, जो कि कम पूंजी से अभी शुरू हो सकता है, तो वो कौन सा है? वो है जूतों का, जूतों का बिजनेस। दोस्तों, अगर आप जूतों का बिज़नेस करेंगे, तो देखिए अभी जूते जो लेकर आने हैं, वो आपको स्पोर्ट वाले लेकर आने हैं। अगर आप स्पोर्ट वाले जूते लेकर आएँगे, तो उसमें आप अच्छा प्रॉफ़िट कमाएँगे, और दूसरी बात, सर्दी में ज़्यादातर व्यक्ति हैं, वो स्पोर्ट वाले जूते ही पहनते हैं। दोस्तों देखिए, मैं अभी 2 जोड़ी जूते लेकर आया, मैं अभी आपको दिखा देता हूँ, देखिए इस तरीके के। ये जो सब स्पोर्ट वाले ही जूते होते हैं, जो स्पोर्ट वाले जूते होते हैं ना, देखिए दोस्तों ये इस तरीके के ही जूते होते हैं। ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए, मैं अभी वहाँ से ही लेकर आया हूँ। मेरे भाई, जो गाँव के बाज़ार होते हैं ना, वहीं से लेकर आया हूँ। देखिए, जहाँ पर सामान लेकर जाता हूँ, वो बेचता हूँ, इस तरीके के स्पोर्ट वाले जूते होते हैं दोस्तों। और ये जूते देख सकते हैं दोस्तों, ये जूते जो हैं, वो मेरे पहले के हैं। ठीक है? इस तरीके के मैं दिखा रहा हूँ आपको कि इस तरीके के रखने हैं आपको, और इस तरीके के रखने हैं। ये स्पोर्ट वाले जूते ही होते हैं दोस्तों। तो आपको क्या करने हैं, जूते रख लेने हैं। जब आप जाएँगे, उनसे कहेंगे कि स्पोर्ट वाले जूते दे दो, तो वो ये सभी तरह के देंगे। आपको ब्लैक वाले जूते नहीं देंगे, मतलब ये ब्लैक नहीं कह रहा दोस्तों मैं, जो ब्लैक ये जो है स्पोर्ट वाले, ये नहीं। ब्लैक अलग होते हैं वो दूसरे, समझ रहे हैं? जो कि अलग चिकने वाले होते हैं ना, आप समझ रहे होंगे, मैं लगा देता हूँ यहाँ पर। ठीक है? इस तरीके के जूते जो हैं, वो आपको नहीं लेकर आने हैं, आपको जो है स्पोर्ट वाले लेकर आने हैं। तो ये सर्दियों में ज़्यादा बिकते हैं मेरे भाई। बाद में रख लेना, बाद में रखना चाहें तो बाद में रख सकते हैं, कुछ लोग बेचते भी हैं, रखना चाहें तो रख सकते हैं, ठीक है? लेकिन सबसे ज़्यादा ये वाले जूते बिकते हैं, स्पोर्ट वाले। तो आप क्या कर सकते हैं, स्पोर्ट वाले जूते रखिए, इसमें आप अच्छा प्रॉफिट कमा लेंगे दोस्तों। अगर मैं तीसरे बिज़नेस की बात करूँ, तो तीसरा बिज़नेस कौन-सा है? वो है कपड़ों का बिज़नेस। दोस्तों, अगर आप कपड़ों का बिज़नेस करते हैं, तो आपको कपड़े कौन से रखने हैं? आपको कपड़े रखने हैं दोस्तों बच्चों वाले। अगर आप बच्चों वाले कपड़े रखेंगे, क्योंकि आपको पता है, बच्चों के गर्म कपड़े रखिए। एक तो रखिए बच्चों के कपड़े, क्योंकि वो ज़्यादा बिकेंगे। क्योंकि आपको पता ही है कि बड़े जो हैं वो कम बनाते हैं अपने कपड़े, बच्चों की केयर ज़्यादा करते हैं, तो बच्चों के कपड़े ज़्यादा रखेंगे। मतलब आप बच्चों के कपड़ों के ज़्यादा रखेंगे, तो वो ज़्यादा खरीदेंगे बच्चों के कपड़े, ठीक है? और क्या करना है, आप गर्मी सॉरी सर्दी के हिसाब से रखिए। मतलब सर्दी के हिसाब से रखिए दोस्तों आप। सर्दी के हिसाब से अगर आप रखेंगे, यानी कि बच्चों के गरम कपड़े, बच्चों के आपको गरम कपड़े रखने हैं। बच्चों के गरम कपड़े रखेंगे तो वो आपके ज़्यादा बिकेंगे मेरे भाई। एक तो बच्चों के कपड़े होंगे तो ज़्यादा बिकेंगे, और गरम कपड़े अलग होंगे
तो और ज्यादा बिके होंगे, यानी कि बच्चों के गर्म कपड़े, तो यानी कि वो बिकने ही बिकने हैं मेरे भाई, क्योंकि सर्दी के समय में एक तो ज्यादा बिकेंगे वो कपड़े, और वो बच्चों के होंगे तो और भी ज्यादा बिकेंगे। तो इसलिए आप बच्चों के गर्म कपड़े रख सकते हैं, जैसे टोपे वगैरह है ये भी रख सकते हैं, मोजे वगैरह है बच्चों के वो रख सकते हैं, ठीक है, बच्चों के बड़ों के ग्लव्स वगैरह रख सकते हैं, साथ में मोजे रख सकते हैं, लेकिन कपड़े जो है वो बच्चों के आपको रखने हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, कपड़ों का बिजनेस कर सकते हैं, अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। अगले बिजनेस की बात करूं दोस्तों, जो चौथा बिजनेस है वो है मोमोज का बिजनेस। दोस्तों अगर आप मोमोज बेचते हैं, मैं आपको बता दूं दोस्तों, जहां मैं गांव के बाजार में जाता हूं वहां पर एक व्यक्ति सिर्फ मोमोज बेचते हैं। आपको मोमोज बेचने हैं, मोमोज से अच्छा प्रॉफिट कमा लेंगे मेरे भाई। नहीं बनना चाहते, यूट्यूब पे सीख जाइए कि मोमोज कैसे बनते हैं। और क्या कर सकते हैं, साथ में चाहे तो बर्गर रख सकते हैं, बस मोमोज और ओनली बर्गर रख सकते हैं मेरे भाई, दोनों चीजें। रेडी है, रेडी पे घुमा लीजिए, गांव शहर कहीं भी बेचिए मेरे भाई, खाने वाला आइटम है। गांव के चौराहे पे रख लीजिए, रोड के किनारे कहीं भी बेच लीजिए दोस्तों, ये बिकना ही बिकना है सामान। लेकिन दोस्तों ये आपको किस समय बेचने जाना है, ये जाना है आपको 4-5 बजे और रात को 9-10 बजे तक बेचना है, ठीक है, मतलब इतने ही घंटे काम करना है आपको। और ये मोमोज का बिजनेस करेंगे, इसके साथ में आप बर्गर रख सकते हैं, ठीक है, तो आप मोमोज बर्गर का भी काम कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर जो है आप मोमोज जरूर रखना, मेरा कहने का मतलब ये है, क्योंकि मोमोज में ज्यादा अच्छा प्रॉफिट रहेगा दोस्तों, क्योंकि मोमोज बिकता इस समय ज्यादा है, एक बार को बर्गर कम बिक सकता है लेकिन मोमोज ज्यादा बिकेगा, ठीक है। और अगले बिजनेस की बात करूं दोस्तों, तो अगला बिजनेस है वो है सब्जी का बिजनेस। दोस्तों अगर आप सब्जी का बिजनेस करते हैं, क्योंकि सब्जी के बिजनेस में डबल का मार्जिन है, और आप कौन सी सब्जी रखेंगे, वो रखेंगे हरी वाली सब्जी, जैसे कि गोभी है ना, गोभी वगैरह है, और जैसे कि मटर वगैरह है, इस तरीके की जो हरी हरी सब्जी रखेंगे, तो इसमें एक तो मार्जिन बहुत अच्छा रहेगा दोस्तों, मार्जिन बहुत अच्छा मिल जाता है इसमें। अगर आप इस बिजनेस को करते हैं बहुत अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं मेरे भाई, डबल से ज्यादा प्रॉफिट, लगभग दोस्तों मैं मानता हूं कि 50 से 60% तक का प्रॉफिट इसमें मिल जाएगा। अगर आप इस बिजनेस को करेंगे तो बहुत अच्छा प्रॉफिट कमाने वाले हैं। मैं आपको बता दूं दोस्तों, सब्जी का काम, जहां पर मैं जाता हूं मोबाइल एक्सेसरीज का सामान बेचता हूं गांव के बाजार में, वहां पर जो है सब्जी का काम बिकता है मेरे भाई, सब्जी बिकती है वहां पर, तो आप क्यों नहीं कर सकते दोस्तों, आप कर सकते हैं। अगर आप कम पूंजी लगाना चाहें तो कम पूंजी से ही बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। आपको लगता है कि बिजनेस के लिए ज्यादा पूंजी लगानी पड़ती है, नहीं मेरे भाई, कम पूंजी से भी बिजनेस स्टार्ट किया जा सकता है, ठीक है। तो अगले बिजनेस की बात करूं दोस्तों, तो अगला बिजनेस है वो है अंडे का बिजनेस। अंडे का बिजनेस दोस्तों मैं आपको थोड़ा जल्दी समझाने की कोशिश करूंगा, जिससे कि वीडियो ज्यादा लंबी ना हो मेरे भाई, ठीक है, मैं ज्यादा से ज्यादा समझाने की कोशिश करूंगा आपको, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं मेरे भाई, अंडे का बिजनेस कर सकते हैं, क्योंकि इस समय सर्दी में अंडे जो है वो ज्यादा बिकते हैं मेरे भाई। आप क्या कर सकते हैं, अंडे के जैसे आमलेट वगैरह है, और आपने देखो जो ब्रेड रोल बनाते हैं ना, तो इस तरीके के, और उबाल कर देते हैं अंडे, तो अंडे का बिजनेस आपको करना है मेरे भाई, और अंडे ज्यादा बिकते हैं। मैं आपको बता दूं, अंडे बहुत ज्यादा खाए जाते हैं इस समय में। एक बार को लोग जो है चिकन वगैरह नहीं खाते, लेकिन अंडे तो खाते ही खाते हैं, और सभी लोग खाते हैं मेरे भाई, है ना, तो अंडे तो खाते ही खाते हैं मेरे भाई ज्यादातर लोग। मैं मानता हूं कि लगभग 90% लोग जो है वो अंडे खाते हैं। तो आप क्या कर सकते हैं मेरे भाई, अंडे का बिजनेस कर सकते हैं और अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं दोस्तों, अगर आप ये बिजनेस कर लेते हैं तो, ठीक है। और अगले बिजनेस की बात करूं दोस्तों, तो अगला बिजनेस कौन सा है जो आप कर सकते हो रोड के किनारे, वो भी कम पूंजी में, वो कर सकते हो दोस्तों आप नारियल पानी का। नारियल पानी दोस्तों, नारियल पानी का बिजनेस अगर आप करेंगे तो बाकी ही अच्छा प्रॉफिट कमा लेंगे, क्योंकि जब आप मंडी जाएंगे, मंडी से लेकर आएंगे, सुबह सुबह दोस्तों मंडी जाइए आप, जहां पर नारियल पानी मिलते हैं, नारियल पानी जब खरीदेंगे दोस्तों, तो आपको कितने मिलेंगे, 20 मिलेंगे 500 रुपए में, यानी कि एक जो पड़ेगा दोस्तों वो 25 रुपए का पड़ेगा, वो आपको सीधा 50 रुपए का बेचना है या 70 रुपए का बेचना है, बड़ा जो है वो 70 का, छोटा 50 का, चाहे तो आप एक ही रेट रख लीजिए, 50 रुपए, तब भी दोस्तों आप डबल का प्रॉफिट कमा लेंगे, यानी कि आप डबल का प्रॉफिट 50% तक का प्रॉफिट कमा लेंगे मेरे भाई, 50% तक का, ठीक है। तो ये बिजनेस भी आपके लिए बहुत अच्छा प्रॉफिट। और देखिए दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि लोग ये क्यों पीते हैं दोस्तों, नारियल पानी का सेवन क्यों करते हैं, क्योंकि ये कहीं ना कहीं हेल्थ को इंक्रीज करता है। जब से कोरोना आया है, लोग अपने लिए हेल्थ के लिए बहुत जागरूक हो चुके हैं मेरे भाई। तो वो क्या करते हैं दोस्तों, जैसे कि जूस वगैरह पीते हैं, नारियल पानी पीते हैं मेरे भाई, तो आप नारियल पानी रखिए, क्योंकि ये जो है दोस्तों बहुत ज्यादा हेल्दी है, और डॉक्टर इसे सजेस्ट करते हैं कि बीमारी जैसे किसी को हो जाती है ना, डेंगू या कुछ भी XYZ कोई बीमारी हो जाती है, तो दोस्तों जो डॉक्टर हैं वो ये कहते हैं कि नारियल पानी का सेवन करो। तो नारियल पानी दोस्तों इतना हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा, ये हेल्थ को इंक्रीज करता है,
समझ रहे हैं मेरे भाई? जो प्लेटलेट्स गिर जाती है ना व्यक्ति की, वो बढ़ा देता है। तो आप क्या कर सकते हैं मेरे भाई, ये हेल्थ के लिए भी अच्छा है और स्वाद के लिए भी अच्छा है। तो आप क्या कर सकते हैं, आप नारियल पानी का बिजनेस कर सकते हैं दोस्तों, और अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। अगले बिजनेस की बात करूं दोस्तों, तो आप कौन सा बिजनेस कर सकते हैं, वो है जो कम पूंजी में स्टार्ट हो सकता है दोस्तों, वो है बाइक रिपेयरिंग। बाइक रिपेयरिंग का बिजनेस दोस्तों। अगर आप बाइक रिपेयरिंग का बिजनेस करेंगे मेरे भाई, मैं आपको बता दूं, बाइक रिपेयरिंग बस आपको सीखनी आनी चाहिए। क्योंकि अगर देखिए कहीं पर आप रह लीजिए, ठीक है, ये यूट्यूब से नहीं सीख पाओगे। आप क्या करेंगे, किसी की दुकान पर रह लीजिए, किसी के शोरूम में रह लीजिए, 1 साल 1.5 साल, तो आप बाइक रिपेयरिंग सीख जाएंगे। 1.5 साल 2 साल, ज्यादा से ज्यादा 2-3 साल लगेंगे ना, तो आप रिपेयरिंग सीख जाएंगे अगर है टाइम आपके पास में। ठीक है, तो आप सीख सकते हैं मेरे भाई, मैं आपको एडवाइस कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि दोस्तों के करना ही करना है। आपके आपको लग रहा है कि आपके पास में सीखने के लिए टाइम है, तो आप सीख जाइए। उसके बाद क्या है दोस्तों, सिर्फ आपको रिपेयरिंग करनी है, बाइक की सर्विस करनी है, बाकी टूल्स वगैरह रखने हैं। टूल्स में कितने रुपए लगेंगे आपके पास, 7-10 हजार में जो है टूल्स वगैरह आ जाएंगे दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा मैं बता रहा हूँ आपको। जबकि 2-3 हजार में टूल्स आ जाते हैं बाइक रिपेयरिंग के। तो आप क्या कर सकते हैं, टूल्स वगैरह रखेंगे और रिपेयरिंग स्टार्ट कर दीजिए। अगर आप बाइक रिपेयरिंग का बिजनेस करेंगे तो आप अच्छा प्रॉफिट कमा लेंगे दोस्तों। अगर अगले बिजनेस की बात करूं दोस्तों मैं, वो है दोस्तों, देखिए अगर आप क्या कर सकते हैं, देखिए आप कहीं भी रहते हैं, अगर जैसे कि आपने देखा होगा ना, जो कि रिक्शे वगैरह होते हैं, ई रिक्शा होता है, आप जो है ई रिक्शा किराए पर ले लीजिए दोस्तों। ई रिक्शा किराए पर लेने के बाद में आपको क्या करना है, वो करना है पानी से रिलेटेड काम। पानी से रिलेटेड, या आप जो है सप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। सप्लाई, पानी सप्लाई कैसे दोस्तों, कि जैसे कि आप क्या कर सकते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा ना, लोग जो है, जो वाटर कूलर होता है, इस तरीके का वाटर कूलर होता है ना, इस तरीके का दोस्तों, ये इस तरीके का वाटर कूलर होता है, इधर ये ढक्कन होता है ना, और इधर ये टंकी लगी होती है इस तरीके से, है ना। वाटर कूलर आपने देखे होंगे रखे हुए, कहीं दुकान पर देखे होंगे आपने। तो वो कहाँ पर देते हैं, घरों में देते हैं, दुकानों पर देते हैं। तो इस तरीके का काम भी आप कर सकते हैं दोस्तों। आप क्या कर सकते हैं, आप जाइए दोस्तों पानी सप्लाई वालों के पास में, जो कि यानी कि पानी के जहां पर, जो कि पानी का टैंक हो वगैरह होता है ना, जो पानी सप्लाई करते हैं, है ना, पानी का सप्लाई जगह जगह करते हैं, तो उनके पास जाइए जहां पर जो है, यानी कि पानी की कहते हैं एक तरीके से मैन्युफैक्चरिंग होती है, ऐसे भी कह सकते हैं, है ना। जो कि उनके पास बहुत बड़ी बड़ी मशीनें होती है, जो कि वो पानी निकालते हैं फिर सप्लाई करते हैं, वो उसको मतलब उनके पास में मशीन होती है, पानी को अच्छा करने के लिए भी मशीन होती है। तो आप उनके पास जाइए, आपको उनके पास जाना है और दोस्तों उनसे कहना है कि मैं जो है आपकी ये जो डिब्बे हैं, है ना, वाटर कूलर है, इसे सप्लाई करूंगा, है ना। तो इस तरीके से वो जो है कमीशन आपको देंगे, आप बात कर लेना। तो आप दोस्तों पानी से रिलेटेड काम कर सकते हैं, चाहे दोस्तों आप बिस्लरी वगैरह बेच सकते हैं, चाहे तो आप, है ना, पानी की बिस्लरी है, जैसे कि ट्रेन वगैरह में बेच सकते हैं, बसों में बेच सकते हैं। पानी का अगर बिजनेस करेंगे मेरे भाई, तो आप जो है अच्छा पैसा इसमें कमा लेंगे। अगले बिजनेस की बात करूं दोस्तों, 10वां ऐसा बिजनेस है जो कि बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है दोस्तों। पहले कह रहे थे यार ये एक बीमारी आई थी शुगर, यार ये नहीं चल पाएगा, ये बिजनेस कम चल पाएगा। मैं आपको बता दूं दोस्तों, शुगर हो ना हो, लोग मिठाई तो खाते ही है ना, खाते ही खाते हैं, और ये काम चल रही है दोस्तों किसी भी त्योहार में। वो कौन सा है दोस्तों, मैं अगर बात करूं, तो वो है मिठाई, मिठाई का बिजनेस। अगर आप मिठाई का बिजनेस करते हैं तो आप इसमें अच्छा प्रॉफिट कमा लेंगे, क्योंकि बढ़ता ही जा रहा है। जैसे कि शादी ब्याह होते हैं दोस्तों, क्या कहते हैं, बर्थडे वगैरह होते हैं, एनिवर्सरी है या त्योहार वगैरह है, सभी त्योहारों में और वैसे भी लोग मिठाई खाते हैं ना, तो आप मिठाई का बिजनेस कर सकते हैं दोस्तों। अभी आपको लग रहा होगा कि भाई ने कैसे बिजनेस बता दिए कि हम नहीं कर पाएंगे, हमारी परिस्थिति खराब है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, देखिए परिस्थिति खराब होती है, उससे निकलना पड़ता है मेरे भाई। तो ये बताइए, मैंने जो आपको बिजनेस बता दी, इसमें आपको कौन सी ज्यादा पूंजी लगने वाली है। ये बिजनेस आपके कम पूंजी से भी स्टार्ट हो सकता है मेरे भाई, आपके पास में कम पूंजी। अब ये देखिए, मैंने आपको जो मिठाई की दुकान बताई है, एक व्यक्ति ठेले पर बेचता है दोस्तों, रेडी पर बेचता है मिठाई बनाकर, क्या दुकान की जरूरत है इसकी? नहीं मेरे भाई, दुकान की भी जरूरत नहीं है। आपने देखे होंगे, अगर आप गांव में रहते हैं, शहर में रहते हैं, आपने कहीं ना कहीं देखे होंगे दोस्तों, जो ठेले पर मिठाई बेचते हैं ना, मैंने देखा दोस्तों, जो गांव के बाजार में जाता हूँ, वो व्यक्ति नीचे बिछाकर बेचते हैं मिठाई। आपको लग रहा है खाली दुकान करनी पड़ेगी, नहीं मेरे भाई, ये बिजनेस ऐसे भी किया जा सकता है दोस्तों। तो आप क्या कर सकते हैं, मैंने आपको 10 बिजनेस बता दिए, 10 में से कोई से भी एक बिजनेस करके आप अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं दोस्तों। वीडियो अच्छा लगी हो, वीडियो को लाइक कर देना। मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।